नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को। मैं अंबिका शर्मा, पाठ 10 गोपी, जो कि एक कहानी है, उसे आज आपके बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। आइए देखते हैं। गोपी ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक बच्चे की पढ़ाई के प्रति कैसी लगन है उसको प्रस्तुत किया गया है। आइए देखते हैं। ये गोपी और उसकी माँ है। गोपी अपनी माँ से पढ़ने के लिए कहता है। गोपी अपने पिताजी को खेत पर रोज़ खाना देने जाता है। ठीक है, तो रास्ते में ये एक पाठशाला आती है जहाँ पर मास्टर जी जो हैं बच्चों को पढ़ाते हैं। यह सब देखकर गोपी के भी पढ़ने की बहुत इच्छा होती है। इस तरह से रंग बिरंगे चौक के साथ जब मास्टर जी बोर्ड पर बच्चों को लिखना सिखाते हैं तो गोपी का भी मन पढ़ाई की ओर लग जाता है। वो भी चाहता है कि मैं भी इस तरह से यहाँ पर पढ़ाई करूँ इन बच्चों की तरह। फिर वो दूर से ही बैठ करके मिट्टी पर, जहाँ पर लिखा जा सके ऐसी गीली मिट्टी पर, अपनी अंगुली से मास्टर जी को देख देख कर अक्षरों की बनावट सीखता है और इस तरह वो अपनी पढ़ाई दूर से ही करने लग जाता है। कुछ समय तक तो ऐसा चलता है। फिर मास्टर जी जो पेड़ के नीचे क्लास ले रहे थे वो धीरे धीरे अपनी क्लास अंदर कक्षा में लेने शुरू कर देते हैं, तो गोपी को उसमें दिक्कत हो जाती है। गोपी दीवार के पीछे छुप कर भी सीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे डर है कि कोई मुझे पकड़ ना ले। ऐसा ही होता है। एक बार मास्टर जी उसे पकड़ लेते हैं, तो गोपी की पढ़ाई के प्रति लगन देखकर मास्टर जी उसकी कॉपी और पेंसिल का खर्चा दे देते हैं और स्कूल की फ़ीस भी नहीं लेते हैं और उसे पढ़ने के लिए स्कूल में उसको एडमिशन दे देते हैं। उसके पिता को भी कहते हैं कि गोपी को मैं पढ़ाऊँगा और गोपी स्कूल में जाने लग जाता है। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे कि गोपी जो है वो स्कूल में जाना शुरू कर देता है। गोपी का स्कूल जाना। आइए, ये था हमारा पाठ। अब हम चलते हैं शब्दार्थ की ओर। देखेंगे हम इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला है बापू। बापू शब्द हमारे पाठ में आया है, उसका मतलब है पिताजी। कोशिश यानी प्रयास करना। यकीन, विश्वास। उदास, दुखी। ये 4 शब्दार्थ हो गए। आगे चलते हैं। इन शब्दार्थ को आपको खूबसूरत हस्तलेखन से अपनी कॉपी में करना है। सुर। सुर का मतलब होता है स्वर या फिर आवाज़। तरकीब, उपाय। मास्टर यानी अध्यापक। इजाज़त यानी आज्ञा। ये हमारे शब्दार्थ थे। आगे बढ़ते हैं श्रुतलेख वाचन पर। आप अपने घर में किसी भी बड़े मेंबर की सहायता से ये शब्द बुलवा सकते हैं श्रुतलेख के, और फिर सुंदर हस्तलेखन से अपनी कॉपी में लिखेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 है दरवाज़ा, तरकीब, इजाज़त, कक्षा, कोशिश, मिट्टी और बोर्ड। ये हमारे 7 शब्द हैं जो कि हमने इसमें श्रुतलेख वाचन में रखे हैं। नेक्स्ट हम करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर की ओर जाएंगे। आइए देखें पहला प्रश्न। मैं यहाँ पर सर्कल कर रही हूँ जिससे आपको पता रहे मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। गोपी के बापू कहाँ काम करते थे? तो इसका उत्तर है गोपी के बापू खेत में काम करते थे। दूसरा प्रश्न, गोपी को किस में मज़ा आता था? तो इसका उत्तर है गोपी को पढ़ने में मज़ा आता था। तीसरा प्रश्न, मास्टर जी कैसे आदमी थे? तीसरा प्रश्न है मास्टर जी कैसे आदमी थे? इसका उत्तर है मास्टर जी बहुत अच्छे आदमी थे। तीसरे का उत्तर है मास्टर जी बहुत अच्छे आदमी थे। प्रश्न 4, गोपी स्कूल क्यों नहीं जाता था? अब इसका आंसर देखेंगे। गोपी के माँ बापू के पास पैसे नहीं थे, इसलिए गोपी स्कूल नहीं जाता था। पांचवा प्रश्न, कॉपी और पेंसिल के बिना गोपी ने कैसे लिखना सीखा? अभी मैंने आपको बताया था गोपी ने अपनी अंगुली से मिट्टी वाली ज़मीन पर लिखना सीखा। मिट्टी वाली ज़मीन पर उंगली से अक्षर बनाता और वो लिखना सीख गया। प्रश्न नंबर 6 है मास्टर जी ने गोपी के पिताजी को क्या यकीन दिलाया? इसका उत्तर है मास्टर जी ने गोपी के पिताजी को यकीन दिलाया कि गोपी की पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा।
क्या है उत्तर? गोपी की पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये थे हमारे प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ, श्रुतलेख शब्द। आइए अब हम चलते हैं आज के लास्ट पर। आपको ये सारा काम जो है, इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनेंगे, ये सारा काम जो है आपको करना है अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर हस्तलेखन के माध्यम से, और बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में ये सारा काम करना है। टिल देन, नमस्ते सभी को, थैंक यू।